भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा रहायशी इलाके में गिरकर तबाह, 100 से ज्यादा अमवात की इतलात। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ करते वक्त गिरकर तबाह हुआ। उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा 625 फीट बुलंदी पर था। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला भी सवार थे। तैयारे के गिरने के मुकाम पर धुआं उठते देखा जा सकता है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ईरान जौहरी जिम्मेदारियां पूरे करने में नाकाम रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने करारदाद मंजूर कर ली। 19 अरकान के करारदाद की हिमायत, 3 की मुखालिफत, 11 ने गैर जानिबदारी इख्तियार की। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मुश्तरका करारदाद में ईरान की अपनी जिम्मेदारियों पर अदम तामील की मजम्मत की गई। अमेरिका और ईरान में जौहरी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इतला अमेरिका को भी कर दी है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से अपने गैर सफारती हमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी दे दी। इराक में भी अपने सफारतखाने के जुज़वी इनखला की तैयारी। बहरीन समेत दीगर खलीजी ममालिक में तैनात अमेरिकी फ़ौजों के अहलखाना को भी इलाका छोड़ने की इजाज़त दे दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकता है, इसलिए अमेरिकी एहलकारों को वहां से निकाला जा रहा है। जौहरी मुआहदा न होने पर अमेरिका ने हमला किया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे की धमकी। कहा, उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा न हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे ईरान के पहुंच में हैं। ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा एक रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE पहुँच के पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ और सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर अता तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशतगर्दों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बायस बेटर फ्री लिस्ट से निकल के आया। भारत से जंग के दौरान पूरा पाकिस्तान एक था। भारत को गलत फहमी थी कि शायद हम इकट्ठे नहीं होंगे। भारत ने हमारा पानी रोक दिया तो फिर जंग होगी। पाकिस्तान का पानी रोकने पर भारत के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अमेरिकी कांग्रेस और दीगर अमेरिकी हुकाम से मुलाकात सानवी थी। मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार देना कामयाब बयान था। पाकिस्तान का आला सतह का पार्लिमानी वफ्द आज ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। यूरोपीय हुकाम के साथ साथ पार्लिमानी वफ्द की ब्रसेल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में भारत को शिकस्त दी। इंडिया इस वक्त शिकस्त के जख्म चाट रहा है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के मुताबिक 6 मई तक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल थी, न सिपह सलार मनसब के अहल थे। 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दलेराना क़ियादत का मुजाहरा किया। एटमी धमाकों के बाद भी पाबंदियों के बावजूद हमने तरक्याती बजट नहीं रोका। $50 अरब का खसारा पैदा करके PTI हुकूमत ने 6% ग्रोथ की। हम आज भी PTI की बचाई मुआशी बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, हमने तरक्की का सफर कहां से शुरू किया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का असर। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस दे लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। हुकूमत ने बजट पेश करने से सिर्फ एक दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई। तनख्वाहों में इजाफे का तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। वज़ीर दिफा की स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालिफत। सोशल मीडिया पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने
तनख्वाह और मरात में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू इसकी मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं, हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में हर हद तक जाएंगे। तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। चौधरी मंजूर का कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालिबा। कहा, 2008 से 10 तक पीपल्स पार्टी ने 20% तनख्वाहों में इजाफा किया। 2011 में हमने तनख्वाहों में 15% इजाफा किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल ही काफ़ी होते हैं, 15 साल ज़रूरी नहीं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध कल आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए बजट पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब, महकमे बल्दियात के लिए 350 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे भी बजट में शामिल होंगे। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, बजट अवामी ज़रूरियात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर बनाया जा रहा है। सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत बजट की तश्कील से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा, बजट में तालीम, सेहत, रोज़गार और अमन व अमा को तरजीह दी जाएगी। अवामी फलाह और पसमानदा इलाकों की तरक्की बजट का महवर होगी। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएंगे। पीटीआई के सियासी और तंजीमी मामलात में नई तकसीम। बैरिस्टर गौहर अमलन पार्टी की चेयरमैनशिप के ओहदे से फारिग। बानी चेयरमैन ने पार्टी की चेयरमैनशिप अपने जिम्मे ले ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई की नजर में पलड़ा भारी। उमर अयूब को सियासी मामलात देखने और सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन के हकामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दे दी गई। बैरिस्टर गौहर का पार्टी में सियासी किरदार खत्म, सिर्फ सफारती अमूर देखेंगे। जराए पीटीआई के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का होम्योपैथिक रवैया उनको ले डूबा। बानी ने मुतादिद बार इनको जारहाना रवैया अपनाने को कहा। मुश्किल में पार्टी क़यादत और कारकुनान को संभालने वाले बैरिस्टर गौहर भी पार्टी के अंदरूनी सियासत का शिकार हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी की रिहाई के लिए इस बार अवाम पूरी तैयारी से निकलेंगे। जाली हुकूमत ने गोली चलाने की आखिरी चाल चलकर अवाम का खौफ खत्म कर दिया। जाली हुकूमत की हर फसदाई कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर अदालत इंसाफ फराहम नहीं करती तो सड़कों पर आना शहरियों का हक है। गुर्बत में इजाफा साबित करता है बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम नाकाम हो चुके हैं। ऐसे प्रोग्राम्स पर खर्च होने वाले 700 अरब आईटी एजुकेशन पर लगाए जाते तो मईशत को अरबों डॉलर का फायदा होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1,25,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स खत्म किया जाए। 499 अरब रुपए का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। जागीरदार तबका 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता। वफाकी हुकूमत कराची को नजरअंदाज कर रही है। मुल्क के मुआशी हब को नजरअंदाज करेंगे तो मसाइल तो होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, K4 के लिए वापडा 40 अरब मांग रहा है। बजट में सिर्फ 10% रकम रखी गई है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इस मामले को संजीदगी से लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स पहली बार 1,26,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज पे जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,26,490 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर ममलकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। बिलाल अजहर कियानी इस वक्त वज़ीर ममलकत रेलवे और वज़ीर आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। काबीना डिवीजन ने नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर जरदारी का चाइल्ड लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। कहा, बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। यकीनी बनाया जाए कि काम की जगहें बच्चों के इस्तेहसाल से मुकम्मल पाक हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है।
हुकूमत का दानिश स्कूल सिस्टम महफूज माहौल में मुस्तहिक बच्चों को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए ठोस तरीके से काम करने की एक कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चाइल्ड लेबर कतई बर्दाश्त नहीं। बच्चे मेरी रेड लाइन है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नाफिज करने वाला पहला सूबा है। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहां हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तकबिल संवारेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हर वो बच्चा जो मजदूरी पर मजबूर है वो हमारी इज्तिमाई नाकामी के खामोश पुकार है। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पंजाब में सिर्फ ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले बच्चों की तादाद 1,26,000 से ज्यादा है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमतों में 4.69 रुपये फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी 19 जून को अवामी समाअत करेगी। दरख्वास्त पर अमल की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी की सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने की मजम्मत। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद कहते हैं, सोलर पैनल्स पर इजाफी टैक्स पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की में रुकावट बनेगा। इकदाम से न सिर्फ सार्फिन मुतासर होंगे बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत को इनको अपनाने की तरगीब देनी चाहिए। सदर जरदारी से आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने आजाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते की अवाम के फलाह और बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। वफ्द ने सदर को आजाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर रेलवे का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। 29 जदीद CCTV कैमरों के कंट्रोल रूम और जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। हनीफ अब्बासी की कोयटा स्टेशन पर बिजनेस क्लास वेटिंग रूम आम मुसाफिरों के लिए खोलने की हिदायत। मच में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद कांस्टेबल फैसल की वालदा को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। मुल्जिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल हमदर्दी के काबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, CCTV फुटेज, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। मुल्जिम की शनाख्त सही निकली। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती है। मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। मलीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर आज भी बरकरार। बालाई बस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ज्यादा महसूस किया जाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी और सरगोदा में सबसे ज्यादा 48 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी, सखर 44, पेशावर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, नवाबशाह, दादू में टेम्परेचर 46 डिग्री रहा। डेरा इस्माइल खान, अटक, बनू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया।